क्या आपको पता है मेंटल स्ट्रांग होना किसे कहते हैं? ईयर 1914 में थॉमस अल्फा एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह से जल के बर्बाद हो गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ भी नहीं बचा। उन्हें $23 मिलियन यानी आज के हिसाब से इतना कि गिन भी नहीं सकते का नुकसान हुआ, और एक प्रोटोटाइप जिस पर वो काफ़ी दिनों से रिसर्च और काम कर रहे थे वो भी उस आग में बर्बाद हो गया। इस पूरी घटना को जानने के बाद थॉमस ने जैसा रिएक्ट किया उसे मेंटल टफनेस कहते हैं। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि थैंक गॉड मैं जितने भी गलतियां कर रहा था वो सब जलकर खाक हो गई। अच्छा है, अब मैं एक नई शुरुआत करूंगा। एक मेंटल टफ इंसान की ये बहुत बड़ी खासियत होती है कि वो बुरे से बुरे समय में अपने आप को संभालना जानता है, अपने आप को मोटिवेट करना जानता है और एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। पर फैक्ट तो ये है कि कोई शुरुआत से ही मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। जैसे अच्छी डाइट, योगा और एक्सरसाइज आपको फिजिकली स्ट्रांग, शारीरिक रूप से ताकतवर बना देती है, वैसे ही कुछ आदतें होती है जो इंसान को मानसिक रूप से स्ट्रांग बना देती है। आपने वो तो सुना ही होगा, अगर मन को काबू में कर लिया तो जो तुम चाहते हो वो पा सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम मेंटली स्ट्रांग लोगों की कुछ हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहली हैबिट है एम्ब्रेसिंग चेंज, परिवर्तन को अपनाना, मतलब परिवर्तन के हिसाब से खुद को ढालना। ईगल इकलौता ऐसा पक्षी है जो 70 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है। पर इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए हर एक ईगल को एक मुश्किल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। दरअसल 40 साल का होने के बाद ईगल की नुकीली चोंच मुड़ जाती है, उसके पंख मोटे हो जाते हैं जिससे उसे उड़ने में प्रॉब्लम होती है, और उसके पंजे इस काबिल नहीं रहते कि वो शिकार कर सके या कुछ भी पकड़ सके। लाइफ के इस स्टेज पे पहुंचने के बाद हर ईगल के पास सिर्फ दो ऑप्शन रहते हैं। पहला, या तो वो इसी तरह मर जाए, या दूसरा वो एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस को अपनाए। कुछ ईगल तो इसी तरह मर जाते हैं और कुछ होते हैं जो इस पेनफुल प्रोसेस को अपनाते हैं, जिसमें उन्हें एक पहाड़ की चोटी पे जाके बैठ जाना होता है और अपनी चोंच को एक पत्थर पे तब तक मारना होता है जब तक उसकी ऊपर वाली चोंच टूट ना जाए। और फिर जब पुराने चोंच के टूट जाने के बाद नए चोंच आ जाते हैं, नए नुकीले चोंच आ जाते हैं, तब वो उससे अपने पुराने मोटे पंख जिनके कारण उसे उड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी उसे तोड़ देता है, और अपने उन पंजों के मुड़े हुए नाखूनों को भी वो काट देता है। और फिर उस चोटी पे बैठे हुए उसे तब तक इंतजार करना होता है जब तक उसके नए पंख नहीं आ जाते, नए नाखून नहीं आ जाते। और फिर उस 100 दिन के पेनफुल प्रोसेस के बाद एक ईगल अपने नए पंखों और नए चोंच के साथ फिर से नई उड़ान भरता है, अपने उस बचे हुए लाइफ के 30 साल को आराम से बिताने के लिए। मतलब जिंदगी को आराम से जीने के लिए एक दर्द भरे प्रोसेस को अपनाना ही पड़ता है। और याद रखो, जब बारिश होती है ना तो बाकी सारे पक्षी एक बारिश से बचने के लिए ठिकाना ढूंढते हैं, पर ईगल एक लौता ऐसा पक्षी होता है जो बारिश होने के टाइम बारिश से बचता नहीं है बल्कि बादलों के ऊपर जाके उड़ने की औकात रखता है। इसलिए इसी तरह एक मेंटल स्ट्रांग इंसान भी हर मुश्किल चेंज को एम्ब्रेस करता है और उसे एक्सेप्ट करके उस चेंज से गुजर कर खुद को स्ट्रांग बनाता है। दूसरी हैबिट है स्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज। याद करिए, ऐसा कब हुआ था जब आपको कोई काम ना चाहते हुए भी करना पड़ा हो, जिसके कारण आपका पूरा शेड्यूल, आपका पूरा प्लान बर्बाद हो गया हो, और बाद में आपको रिग्रेट हुआ हो कि काश मैं ये फालतू काम नहीं करता, फिर शायद आप अपने बाकी के इम्पोर्टेंट काम अच्छे से कर पाते। अगर ऐसा आपके साथ अक्सर होता है तो सॉरी, आप शायद इतने मेंटल स्ट्रांग नहीं हैं, क्योंकि एक मेंटल स्ट्रांग इंसान को अपनी बाउंड्रीज, मतलब अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल पता होती है। उसे ये पता होता है कि कौन से काम को करना है और कौन से काम को नहीं बोलना है, उसे किस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है और किस कन्वर्सेशन का नहीं, उसे क्या खाना है, उसे क्या नहीं। एक मेंटल स्ट्रांग व्यक्ति को ये बहुत अच्छे तरह पता होता है। मतलब एक मेंटल स्ट्रांग इंसान बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होता है। उसे पता होता है कि कौन उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है और कौन नहीं, उसे कौन अपने लाइफ में चाहिए और कौन नहीं। अब तीसरी हैबिट है द पावर ऑफ सैक्रिफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले ये अच्छी तरह जानते हैं कि हर वो इंसान जो अपने लाइफ में बहुत प्रख्यात और कामयाब हुआ है, उसने अपने लाइफ में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए होते हैं। चाहे वो अच्छी नींद का सैक्रिफाइस हो, अच्छे खाने का सैक्रिफाइस हो, या अपनी फैमिली से दूर रहने वाला सैक्रिफाइस हो। सक्सेस के लिए उन्हें इन सबको त्यागना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए आप रोहित शर्मा को ही देख लीजिए। मैंने कुछ साल पहले एक आर्टिकल में पढ़ा था
कि रोहित शर्मा को खाने का बड़ा शौक है। उन्हें वड़ा पाव, पाव भाजी बहुत पसंद है। पर आज उनकी डाइट ऐसी है कि पाव भाजी तो छोड़ो, उन्हें थोड़ी सी चीनी खाने के लिए भी बहुत बार सोचना पड़ता है। क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस के लिए उन्हें फिट रहना जरूरी है और फिट रहने के लिए उन्हें एक्सरसाइज करना जरूरी है। और एक्सरसाइज के चलते उन्होंने अपने नींद से भी सेक्रीफाइस किया, अपने आराम से सेक्रीफाइस किया, अपनी फैमिली से सेक्रीफाइस किया। किसी ने कहा था कि सेक्रीफाइस इज सक्सेस। सही कहा था, क्योंकि सक्सेस कोई हलवा नहीं है जो ऐसे मिल जाएगा। उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, चाहे वो सेक्रीफाइस बुरी आदतों का हो, जंक फूड से दूर रहने वाला सेक्रीफाइस हो, या फिर वो सोशल एक्टिविटी का सेक्रीफाइस हो, यानी कि रिश्तेदारों, दोस्त या सोशल मीडिया से दूर रहने वाला सेक्रीफाइस हो। करना तो पड़ता है। और रही बात मेंटल स्ट्रॉन्ग लोगों की, उन्हें भैया सेक्रीफाइस करने से डर नहीं लगता। तो जी चौथी हैबिट है एम्ब्रेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक्स। अगर आपको लगता है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक एलन मस्क ऐसे आदमी है जो अपना हर प्लान अपने सक्सेस को ध्यान में रख के बनाते हैं, तो आप गलत है। क्योंकि स्पेसएक्स के प्लान के रिगार्डिंग उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि हमारे पास कम से कम 3 लगातार विफलताओं से बचने के लिए पर्याप्त पूंजी हो। मतलब देखिए, इनका ये थॉट प्रोसेस ये क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि मेंटली स्ट्रांग होने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ सक्सेस की तैयारी करते रहो, बल्कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब तो ये है कि आप फेलियर्स के लिए भी उतने ही मेंटली रेडी और एक्टिव रहो। तो अब 5वीं हैबिट है सेल्फ लव। एक दिन की बात है, मैं दूसरे कमरे में था। मुझे मेन गेट पर एक आहट सुनाई दी। गेट खोलने पे पता चला एक रिलेटिव घर आए हुए थे। वो काफी दिनों बाद मेरे घर आए थे। घर वाले उनसे बातें कर रहे थे और मैं वहीं बैठा हुआ था। मैंने नोटिस किया कि उनके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो था। हालांकि वो मुझसे एज में काफी बड़े थे, लेकिन उनकी फिटनेस मेरे एज के लोगों से भी ज्यादा अच्छी थी। और कहीं ना कहीं मुझे पता था कि क्यों। उनकी फिटनेस और चमकते चेहरे का राज था योगा और एक्सरसाइज। हालांकि वो थोड़े दूर के रिश्तेदार थे, लेकिन मैं उन्हें अच्छे से जानता था। वो ना एक डिसिप्लिन में रहने वाले इंसान थे। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि लाइफ में ना सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। और सेल्फ केयर यानी कि खुद का ध्यान आप तब रखोगे जब आप सेल्फ लव करते हो। आशा करता हूँ आपको कुछ सीख मिली होगी, आपने कुछ तो नया सीखा होगा। अगर आगे ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। धन्यवाद।